Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Nalini Tyagi and today we are going to start chapter 2. Chapter 2 है polynomial. What are polynomials? Polynomials क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो सब है. तो polynomials बेसिकली होते हैं एक ऐसी इक्वेशन जो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में हो. वन वेरिएबल इक्वेशंस जो होती हैं वो कहलाती है हमारी पॉलिनोमियल. उनमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होंगे. अगर पूरी इक्वेशन x में है तो पूरी इक्वेशन x में ही होगी, अगर पूरी इक्वेशन y में है तो पूरी y में ही होगी, अगर z में है तो पूरी इक्वेशन z में ही होगी. लेकिन फ़र्क क्या होगा, x में अगर होगी या y में होगी या z में होगी, कि उसमें पावर्स होंगे. तो इसमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, इस तरह से जो होंगे वो हमारे पॉलिनोमियल होंगे. तो सपोज़ करो मैंने एक इक्वेशन लिखी x² + 2x + 3, ठीक है, और एक मैंने इक्वेशन लिखी x⁴ 1/2 + 2x + 3. अब इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन, एक कंडीशन तो है कि वो वन वेरिएबल इक्वेशन होगी. दूसरी कंडीशन ये है कि वो इक्वेशन हमेशा जो होगी उसकी जो डिग्री होगी वो एक नेचुरल नंबर होगी. समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर होगी. जैसे ये एक नेचुरल नंबर है. क्या ये एक नेचुरल नंबर है? क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है. 1/2 इज़ नॉट ए इंटीजर, नॉट ए रेशनल, नॉट ए इंटीजर, नॉट ए नेचुरल नंबर. दिस इज रेशनल नंबर. तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये हमारा पॉलिनोमियल होगा. समझ में आई क्यों होगा और क्यों नहीं होगा? तो इस तरह की इक्वेशन, जो इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d इस फॉर्म में लिखी जा सकती हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ठीक है, चलिए जी. फिर हमारे पॉलिनोमियल आते हैं. फिर आते हैं पॉलिनोमियल विद ज़ीरोज़, 1 0, 2 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़. कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? तो ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज़ हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px कोई भी x की फॉर्म में हो सकता है, x² + 4x + 3 है. सपोज़ ये हमारा एक पॉलिनोमियल है. तो वो x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए px की वैल्यू जो हो जाए वो ज़ीरो हो जाए. समझिएगा यहाँ पे बात. x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए px की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, दोज आर कॉल्ड ज़ीरोज़. वो हमारी क्या कहलाती है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. उन्हें हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. सपोज़ करो मैं इसे = 0 रखूँ और इसके मैं फैक्टर करूँ तो ये कितना आएगा? तो x + 3 और x + 1 आएगा. तो यहाँ पे हमारे दो वैल्यू, यानी कि x की -3 के लिए और -1 के लिए px की वैल्यू क्या होगी? p -1 के लिए भी ज़ीरो होगा और p -3 के लिए भी ज़ीरो होगा. समझ रहे ना बात को? p -1 के लिए भी ज़ीरो होगा और p -3 के लिए भी ज़ीरो होगा. तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई हमारी इस पॉलिनोमियल की? ज़ीरोज़. तो इस तरह से हमारी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट हो जाती है. फिर बात आती है ग्राफ की. अगर हम किसी को ग्राफ पे दिखाते हैं, सपोज़ करो ये ग्राफ है, ठीक है, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा. तो जहाँ जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे. अगर ये एक लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है, x² + 1 x + 2 इस तरह किसी फॉर्म में होगी, तो कितनी बार ये कट कर रही है? 1 टाइम कट कर रही है. तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1 होंगे. अब अगर यह दूसरी कोई इक्वेशन होती, सपोज़ इस तरह से कुछ आ रही है, तो यहाँ पे देख लो कितनी बार ये एक्सिस कट रही है. जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस से लेना देना है. जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे. 2 हो गए. कितने हो गए? अब 3 हो गए. अभी कितने हो गए? 4 हो गए. तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कितनी बार हमारा पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को कट रहा है. अब एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं. सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये इस तरह का कोई इक्वेशन दी हुई है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा ग्राफ है, क्या ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को काट रहा है? नहीं काट रहा. कहीं पे भी काट रहा है क्या ये एक्स एक्सिस को? नहीं काट रहा. इसलिए इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे?
0। कितने होंगे ज़ीरोस? 0। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये इस तरह से। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 टाइम। क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है? नहीं, यहाँ पे वाई एक्सिस को काट रहा है। किसको काट रहा है? ये तो वाई एक्सिस होती है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है। तो ज़ीरोस कितने हुए? 1। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, ये कुछ इस तरह से गया, इस तरह से आया और इस तरह से आया। ठीक है जी, 1 2 एंड 3। तो ज़ीरोस कितने हुए? 3। सेम यहाँ पे देखिए 1 एंड 2। तो ज़ीरोस कितने हुए? 2। 1 2 3 एंड 4। तो ज़ीरोस कितने हुए? 4। 1 2 3। तो ज़ीरोस कितने हुए? 3। यहाँ पे देखिए कट नहीं कर रहा है लेकिन टच तो कर रहा है ना। यहाँ पे x 0 तो हुआ ना, यहाँ पे वैल्यू 0 तो हुई ना एक बार x की किसी भी वैल्यू के लिए। y की वैल्यू यहाँ पे 0 तो हुई ना, px की वैल्यू। तो दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं? 3 हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।